नमस्कार साथियों, एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त की खरीदी की है। पहले इसके अंदर 11% थी मार्च के अंदर, उसके बाद में क्वार्टर बाय क्वार्टर फिर 20 हुआ और अब इस स्टॉक के अंदर 2026 मार्च के अंदर एफआईआईज ने 32% का इसके अंदर होल्डिंग कर दी है। 32% कोई छोटी मोटी होल्डिंग नहीं होती है, बहुत बड़ी होती हैं। और अगर बात की जाए इस स्टॉक की तो ये स्टॉक है वो आगे बढ़कर आपको ऐसा तोहफा देगा, मल्टी ब्लैगर बनेगा कि आप हैरान परेशान हो जाओगे। इसमें इस स्टॉक की खास बात यही रहेगी साथियों कि जो पब्लिक होल्डिंग है वो कम होती जा रही है। 50 से 38, 32, 33, 31 हो गई। और बात की जाए इसके अंदर तो एफआईआईज होल्डिंग है वो बढ़ रही है। तो कौन सा ये स्टॉक है, क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, देख लीजिए। इसकी कुछ इस प्रकार मार्केट कैप वगैरह क्या है। 10,000 करोड़ की कंपनी है साथियों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आरओसी अगर बात की जाए तो 10.5 की है। प्रमोटर होल्डिंग है वो 25% है और पब्लिक के पास में 31% है। और इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे, 46% सेल्स ग्रोथ है। अब अगर बात की जाए इसके करंट प्राइस की तो ये जो करंट प्राइस है इसका लगभग 550 के करीब चल रहा है। और ROE बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 47 है और प्रमोटर होल्डिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया 32% है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसकी हाई और लो की तो हाई और लो लगाया है साथियों 750 से 400 तक का। और अगर बात की जाए DI होल्डिंग वो है, वो अगर बात की जाए तो 10% की है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 1084% की प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर बात की जाए इस स्टॉक की ये क्या काम करती है तो बात की जाए इस कंपनी की तो ये कंपनी है वो ज़बरदस्त तरीके से ऐसा काम करती है कि जो पेमेंट होता है ना ऑनलाइन वाला, वो जो हम पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं वो काम करती है और फाइनेंसिंग का काम करती है। बड़ी अच्छी इसकी कंपनी की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप भी है और बड़ी ब्लैक बक इसका नाम है। एक बार आप जाकर ज़रूर सर्च करें, अच्छी तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये कंपनी कितनी धाकड़ है। अब दूसरा स्टॉक अगर बात की जाए तो उस स्टॉक को देख लीजिए। सबसे पहले बात की जाए एफआईआईज होल्डिंग। एफआईआईज होल्डिंग आप देख लीजिए किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अब 2026 में 3 साल में पहले कुछ भी 0% थी लेकिन अब 9.5% हो गई है। मार्च 2025 की अगर बात की जाए साथियों तो 0.72% एफआईआई होल्डिंग थी लेकिन अब लगभग 9.5%, यानी कि 9 से 10 गुना एफआईआईज ने इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। अगर बात की जाए इसके जो स्टॉक है वो पब्लिक के पास में बहुत ही कम स्टॉक है, 28 से अब गिर के 25% आ गए हैं। अगर और भी बात की जाए इस स्टॉक की तो ज़बरदस्त तरीके से ये स्टॉक चल रहा है। अभी DIIs ने इसके अंदर अच्छी खासी 2024 से लगाकर अब तक लगभग 3% की होल्डिंग मार रखी है। कौन सा ये स्टॉक है, क्या इसका मार्केट कैप, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देख लीजिए ये जो इसका मार्केट कैप है वो कुछ इस प्रकार है। ये स्टॉक है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। मई 2025 के अंदर इसकी कीमत थी वो साथियों लगभग 100 के करीब थी लेकिन अब ये 170 छू के आ गया है। लेकिन 70% एक साल के अंदर बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो लगभग 3,500 का मार्केट कैप है। ROC 13.5 है, लगभग ठीक ही है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो 25% है। और बात की जाए इसके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 62% है। अगर बात की जाए इसकी करंट वैल्यू की तो साथियों इसकी करंट वैल्यू
66% है और बुक वैल्यू 25 रुपया है और FII होल्डिंग 10.9 है। 3 साल के अंदर इसने 36% का रिटर्न दिया है साथियों। अगर बात की जाए इसके हाई और लो की, तो हाई लगाया है 186 का और लो लगाया है 88 का। फेस वैल्यू 2 रुपये हैं। DIs ने भी अच्छा खासा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते दिया है और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 18% है वो इसके अंदर इसने ले रखी है। अब दोस्तों बात की जाए ये कंपनी क्या काम करती है, कोई छोटा मोटा काम तो करेगी नहीं साथियों। ये जो है ये GRM ग्रुप जो कि UK और गल्फ़ कंट्री के अंदर जो फाइन फूड के अंदर काम करती है और 1985 से ये काम करती है, कोई आज से काम नहीं कर रही है। और इसका बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है और ये काम है वो करती है बासमती राइस है, बासमती राइस चावल जो आते हैं उसके अंदर ये काम करती है और अच्छा काम करती है और ये मार्केटिंग भी करती है, ब्रांडिंग भी करती है, सब कुछ इसी का है कंपनी का। तो ज़बरदस्त तरीके की ये कंपनी है और इस पर नज़र बनाइए रखिए। अभी FIIs ने इसके अंदर अच्छा खासा जो मार्केट कैप ख़रीदा है, होल्डिंग ख़रीदी है, GRM इस कंपनी का नाम है। तो एक बार ज़रूर इन सभी स्टॉक को चेक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।